और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है गाजीपुर से, जहां पर बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश दत्त मिश्रा की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला दिया गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के चंदन नगर इलाके में ये 6 मंजिला इमारत थी, नक्शे के अनुरूप नहीं बनी थी। मुख्तार के करीबी की बिल्डिंग को अब ध्वस्त किया जा रहा है। गणेश दत्त मिश्रा की इमारत है और प्रशासन अब इस पर बुलडोजर चला रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 मंजिला इमारत किस तरह से जमींदोज कर दी गई है प्रशासन की तरफ से। मुख्तार अंसारी का बेहद करीब है गणेश दत्त मिश्रा, और अब कहा यह जा रहा है कि जो नक्शा था उसके अनुरूप ये घर नहीं बनाई गई थी, ये इमारत नहीं बनाई गई थी, इसलिए प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करते हुए इसे ध्वस्त कर दिया है। गणेश दत्त मिश्रा की 6 मंजिला इमारत अब जमींदोज हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी नक्शे पर के मुताबिक घर नहीं बना था। मनीष इस पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या पूरी तरह से घर को ढहा दिया गया है? नीलू, बिल्कुल सही है। और आज सुबह ही कार्रवाई शुरू की गई थी और अभी कुछ देर पहले ही इस 6 मंजिला बिल्डिंग को जो अवैध तरीके से बनी हुई थी उसे पूरी तरह से ढहा दिया है। आपको बता दें नीलू, गणेश दत्त मिश्रा की ये बिल्डिंग थी जो सदर कोतवाली क्षेत्र के चंदन नगर इलाके में बनी हुई थी और कई साल पहले इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। जांच के दौरान पाया गया कि पूरी बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई गई, नक्शे के अनुरूप नहीं बनाई गई। गणेश दत्त मिश्रा बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के अवैध रियल इस्टेट कारोबार का एक मैनेजर माना जाता था। और मुख्तार तो मनीष, क्या ये जो बिल्डिंग थी, जो ये बिल्डिंग 6 मंजिला जिसको गिराया गई है, वो गणेश दत्त के नाम से ही बिल्डिंग थी? नीलू, ये बिल्डिंग गणेश दत्त मिश्रा के पिता के नाम पर थी। मिल्कियत जो थी वो पिता के नाम पर थी, लेकिन इसको बाद में खरीदा गया था। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इस प्रॉपर्टी इस जमीन को खरीदने में और निर्माण कराने में गणेश दत्त मिश्रा का ही पैसा लगा हुआ था। पूरी प्रक्रिया अपनाई गई थी, पूरी जांच की प्रक्रिया अपनाई गई थी और बाहुबली विधायक के खास करीबी गणेश दत्त मिश्रा की इस तमाम तरह की खामियां पाई गई थी। बिल्कुल, तो नक्शे के अनुरूप ये बिल्डिंग नहीं बनी थी और यहाँ पर अवैध तरीके से इसमें पैसा लगा था। मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी था और अब इसकी 6 मंजिला इमारत को ढहा दिया गया। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोविड के चलते चरमराई टूरिज्म इंडस्ट्री साल 2021 में पटरी पर लौटे। इसके लिए पर्यटन विभाग ने मशक्कत शुरू कर दी है। देहरादून के पिकनिक स्पॉट जहां तैयार किए जा रहे हैं, वहीं एडवेंचर एक्टिविटी को भी बढ़ावा देने की तैयारी चल रही है। पर्यटन विभाग ने साल 2021 में उत्तराखंड आने वाले लोगों को लुभाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। देहरादून में उन टूरिस्ट स्पॉट को चिन्हित कर काम किया जा रहा है जहां पर्यटकों की आमद ज्यादा हो। गुच्चू पानी, सहस्त्रधारा, लच्छीवाला जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स को विकसित करने की तैयारी है, तो वहीं सैलानी एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सके, इसकी भी प्लानिंग चल रही है। Planning to develop a Gucci Pani as a new renovation काम करेंगे और भी प्लानिंग टू डेवलप न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन काइंड। सेम वे मसूरी में जैसे जॉर्ज एवरेस्ट है, तो उसमें भी हमारा जो है अभी जॉर्ज एवरेस्ट भवन का रेनोवेशन वगैरह चल रहा है। कोविड के चलते टूरिज्म इंडस्ट्री का पूरा साल ही खराब रहा, लेकिन अगले साल बूम आने की उम्मीद है। हालांकि होटल इंडस्ट्री अभी भी डरी हुई है। It's not only me, सब लोग बहुत खराब स्थिति में हैं फिनेंशियली। हो सकता है कि जब ये वैक्सीन आ जाए उसके बाद कुछ इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन अब टिल जून मेरे को ऐसी कोई राहत हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिए नजर नहीं आ रही। अब अगले साल लोग उत्तराखंड का रुख करें या ना करें, लेकिन इतना जरूर है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट अपनी उम्मीदें लगाए हुए है और इसी को लेकर काम भी हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो उन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यहाँ जारी है।